समता, चिरण, पेशल न्यूज। मैं मार्शल तमन्ना मेश्राम, समता सैनिक दल रामबाग। मैं कक्षा तीसरी से समता सैनिक दल में जुड़ी हुई हूँ। आज मैं 9वीं कक्षा में हूँ। मुझे 6 साल हो गए समता सैनिक दल में जुड़े हुए। आज हम मिलने आए हैं मार्शल नागसेन बड़गे जी से, जो कि अभी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी है। तो चलिए उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, हमने ऐसा सुना है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि आपने राजनीति पैसों के लिए ज्वाइन की है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को जय भीम। जय भीम। और धन्यवाद कि आपके दिमाग में बात आई कि नागसेन सर का इंटरव्यू ले, और हो सकता है आपके जो सवाल है तो आपके पेरेंट्स के भी सवाल होंगे, या फिर आप समाज में घूमते हो तो लोग जो चर्चा करते हैं वो भी सवाल होंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये प्लान बनाया कि चलो हम सर का इंटरव्यू लेते हैं। तो आपका सवाल था कि बहुत से कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, जैसे सुनाई में आया है कि मैं राजनीति पैसे के लिए ज्वाइन किया है। तो आपको ये बात बता दूं, राजनीति जब हम कोई ज्वाइन करते हैं, और मेरे जैसा आदमी जो निर्धन है वो पैसा कमाने के लिए नहीं करता, क्योंकि पैसा कमाने के लिए पहले पैसा खर्चा करना पड़ता है। और पार्टी से पैसा कैसे कमाई होती है? जब आमदार बनता है, खादर बनता है, जब कुछ पावर उसके हाथ में आते हैं। और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं तो सिस्टम की वजह से जो बड़े बड़े आमदार हो गया, खादर हो गया, नगर से हो गए, कोई सिस्टम से वो पैसा कमाते हैं, उसके लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। तो आज जब मैं आजाद समाज पार्टी ज्वाइन किया हूं, तो आप यकीन मानो, आजाद समाज पार्टी में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं पैसा दे रहा हूं। जैसे कि हमारे पार्टी में नियम है, मैं नागपुर शहर उपाध्यक्ष तथा नागपुर शहर प्रभारी हूँ, तो मुझे महीने के 5 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद कोई छोटे मोटे कार्यक्रम रहे तो उसमें भी हमें 100, 200, 400 रुपये जितनी अपनी ताकत है उतने देना पड़ता है। और बीच में 1-2 बैनर का भी मौका है तो लगाना पड़ता है। तो ये आपको बता दूं कि राजनीति में मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये जो बोलते हैं तो बोलेंगे, मतलब बहुत से लोग बोलेंगे, अगर राजनीति में आप आदमी को जाता है तो लोग ये सोच होती है कि वो राजनीति में पैसा कमाने के लिए गया है। तो शुरुआत जो आपके होते पैसा नहीं कमा सकते जब आप कोई ऊंचे पद पे नहीं जाते। मैं मार्शल कृतिका पाटिल, समता सैनिक दल रामबाग। मैं कक्षा दूसरी से समता सैनिक दल में जुड़ी हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं में हूँ। मुझे पूरे 7 साल हो गए समता सैनिक दल में जुड़े हुए। सर, आपने कहा था कि आप कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, फिर ऐसा क्या बदला कि आपने राजनीति में जाने का निर्णय लिया? क्या बात है। ये हमारा इंटरव्यू शायद आज से 1 साल पहले हुआ था ना, 1-2 साल पहले। मुझे बहुत खुशी है कि आपको वो चीज आज भी याद है, जब मैंने बोला था कि कुछ भी हो जाए मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं समय परिवर्तनशील होता है, समय इंस्टेंट नहीं होता है। आज मेरी एज कम से कम 51 साल है। समाज कार्य में उम्र के 14 साल से कर रहा हूं। 35 साल राजनीति में जाने के बहुत सारे चांस है, बहुत सारे ऐसे गुंजाइश हुई कि मैं राजनीति में जा सकूं और बड़े पद पे जा सकूं। लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि राजनीति मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। लेकिन अचानक 1 साल पहले मैं आपको बोला कि मैं कुछ भी हो जाए राजनीति में नहीं जाऊंगा, और आज राजनीति में गया हूं। तो उसके पीछे कोई कारण है, और कारण ऐसा है, भाई चंद्रशेखर जी आजाद, जिनका संघर्ष आज मैं कम से कम 2017 से देख रहा हूं। जो उनका संघर्ष है वो काफी जबरदस्त संघर्ष है। हमारे सभी समाज के जितने भी बड़े नेता है समाज के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद, जिनका जो संघर्ष है और रास्ते से संघर्ष है, इतना जबरदस्त उनका संघर्ष है कि आज उनके ऊपर कम से कम 50 के ऊपर उनके ऊपर केसेस लगे हैं। ऐसे अनेक उनके संघर्ष है, जिस कारण मैंने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। दूसरा, हर साल जब वोटिंग होती है हम किसी ना किसी को मतदान देते हैं, बराबर है। ये पार्टी चुन के ना आए इसलिए वो पार्टी को मतदान देते हैं, वो पार्टी चुन के ना आए इसलिए वो पार्टी को मतदान देते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसा पर्याय आए है, ऐसा पर्याय अगर हमको मिलता है कि जो हमारे हक के लिए, दलित समाज के लिए, एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, समाज में जो अन्याय हो रहा है, दबे कुचले समाज में जो अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज अगर कोई बंदा सड़क से लेकर संसद तक का अगर उठा रहा है, तो हमें उसे सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए? हमें सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा, उसको वोट भी देना पड़ेगा, वो पार्टी को वोट भी देना पड़ेगा। अगली बार वो 1 खासदार है तो 10 खासदार बने, उनकी सत्ता बने, इसलिए हमको काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनके साथ ज्वाइन होना पड़ेगा, उनके खंडे से खंडा मिलाना पड़ेगा, उनके पार्टी में जाना पड़ेगा, लोग जोड़ना पड़ेंगे। और यही कारण से जब मैं सोचा कि हर साल मैं मतदान तो दे रहा हूं, लेकिन कभी वो बोलते ना
ईट पेक्षा दगड़ापेक्षा ईट मऊ, ऐसे कई बार होता है। इसको नहीं तो उसको, उसको नहीं उसको हम मतदान देते हैं। तो फिर ऐसा कोई बंदा अगर समाज के लिए काम कर रहा है, भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा आदमी जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो पार्टी बाबा साहब के विचारों पे चल रही है, तो ऐसे आदमी के साथ अगर हम खंडे से खंडा मिला के पार्टी में ज्वाइन होकर अगर काम कर रहे हैं तो क्या गलत है। और इसीलिए मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। मैं मार्शल किंचल हाड़के, मैं कक्षा तीसरी से समता सैनिक दल से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं 9वीं कक्षा में हूँ। मुझे 6 साल हो गए हैं समता सैनिक दल से जुड़े हुए। सर, आपने एक बार कहा था कि कि समता सैनिक दल में से कोई एक सैनिक राजनीति में खड़ा हुआ, ऐसा क्यों सर? मैं एक बार नहीं, अनेक बार आपको मैंने बोला हूं, आपको शायद याद होगा कि मेरा ख्वाब है, ख्वाब था नहीं, ख्वाब है, जिसका मैं काम को लग गया हूं। आने वाले 3 साल में आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरा ख्वाब था कि अपने ही समता सैनिक दल की जो टीम है, कम से कम रजिस्टर पे 500 के ऊपर बच्चों का नाम है, लेकिन एक्टिव जो सैनिक है वो 100 के ऊपर है, मतलब बहुत कम है, कम संख्या है। 500 का रजिस्ट्रेशन है, लगभग 100 बच्चे एक्टिव है। मेरा ख्वाब था और ख्वाब है, सपना है कि अपने ही समता सैनिक दल में से कोई एक बंदा चुनाव में लड़े, और उसकी शुरुआत महानगर पालिका से हुई। अब देखिए, इसको अपन लोग क्या बोलते, दैव दुर्दैव पे विश्वास रखते नहीं, लेकिन ये बोलने की बात है। लेकिन हमारे दुर्दैव है कि आज ये मौका मेरे पास आया कि मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूँ, वो पार्टी का मैं जिले पे पदाधिकारी हूँ, शहर पे पदाधिकारी हूँ। तो कम से कम इतना पावर मेरे मुझ में है कि मैं प्रभाग में 1-2 सीट ला सकता हूँ महानगर पालिका के लिए। और मेरी इच्छा थी कि आप ही में से एक सैनिक, वो चाहे लड़की हो या लड़का, जो समता सैनिक दल के लिए डेडिकेट है, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को प्रेरित करते समता सैनिक दल में काम करने के लिए, बाबा साहब का मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे ही एक लड़का या लड़की जो भी हो, उनको महानगर पालिका के लिए तैयार करना, उसको खड़ा करना। और आपको बता दूं, और जिस दिन अगर ये चीजें हुई होती और आप में से कोई लड़का या लड़की, ये कोई सैनिक या हमारा सैनिक निवडणूक पे, चुनाव पे अगर खड़ा होता था, तो यकीन मानो 500 कार्यकर्ता समता सैनिक दल के यूनिफॉर्म पे आपके प्रचार के लिए मैं रामबाग में उतारा होता, वो प्रभाग में उतारा होता। लेकिन ये समझ लो कि उतने बच्चे खड़े नहीं हुए, मतलब तैयार नहीं हो पाए। फिर भी 100 भी है, फिर भी मैं आपको खड़ा किया होता। लेकिन समय ऐसा है कि आप में से जो उम्र है, सबकी जो उम्र है 14, 15, 16 साल की है, और जो जिनकी उम्र हो चुकी है, अब चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 साल होना चाहिए कंप्लीट। अब 21 साल का बच्चा हमारे पास एक भी नहीं है। जो थे कुछ कारणवश कम से कम 28 से 38 बच्चे, जो क्या कारण है वो बता नहीं पाऊंगा मैं। तो आज की तारीख में हमारी टीम में ऐसा एक भी आदमी लड़का नहीं है, कम से कम एज उम्र से, जो चुनाव लड़ सके। है 3 लोग हैं, एक मेरी बड़ी बच्ची श्रेया बड़गे, दूसरी मेरी चाचा की लड़की रशिका बड़गे, वो भी समता सैनिक दल के सैनिक थे। लेकिन अगर मैं चुनाव में मेरे बच्ची को अगर खड़ा करता हूं, उसका समाज में कितना भी डेडिकेशन है। मेरी जो बड़ी बच्ची है वो परेड वगैरह लेती है, मतलब कॉलेज में रहते हुए भी वो समता सैनिक दल का काम करते हैं। मेरी छोटी बच्ची है साक्षी बड़गे, वो भी काम करते हैं, मेरी से मिसेज भी काम करते हैं। ये सब चीजें होने के बाद भी अगर मैं उसको चुनाव में खड़ा करता हूं, तो क्या होगा कि सर ने आके अपने बच्चे को चुना, जबकि हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा प्लानिंग था कि आप में से कोई एक बच्चा चुनाव में खड़ा हो, और आने वाले समय में, इसके बाद 5 साल बाद चुनाव आने वाला है, 5 साल बाद सीधी सी बात है आप 21 साल के हो जाएंगे। तब तक के हम काफी अपनी ताकत बढ़ाएंगे, और आप ही में से लड़का चुनाव लड़ेगा। और जितने हमारे जो पुराने जो हमारे नेता है, जो आज 50 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही की पूरी टीम लेके 100-200 बच्चों की टीम लेके यूनिफॉर्म में बच्चों को लेके जाके हमारे बैंड पत्र के साथ उनके घर के सामने हम आंदोलन करेंगे, उनके घर में सामने बैठेंगे। अगर चुनाव लड़ते तो उनको कहेंगे नहीं सर, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको बैठना है, आपने 50 साल से चुनाव लड़ रहे हो। अब हमारी पारी है, हम बाबा साहब का मूवमेंट चलाएंगे, हम बाबा साहब का काम करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। और जो 50 साल से राजनीति में है, जो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, उनको जगह छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, और वो आप मजबूर करोगे। फिर ताकत से रहो या फिर संवैधानिक मार्ग से रहो, उनको हम चुप करेंगे, उनको बिठा लेंगे, और बाबा साहब का मूवमेंट आप लोग लेके जाओगे। ये मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। अगर ऐसा होता है, 5 साल अगर आप लोग टिके रहो और समाज में काम करो, तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले 5 साल के बाद आप में से एक बंदा खड़ा होगा, और आपको सपोर्ट करने के लिए जितने भी 50 साल से जो राजनीति में काम कर रहे हैं, वो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। नहीं होंगे तो हमको मजबूर करेंगे कि आपको बाबा साहब के लिए हमारे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे बच्चे यूनिफॉर्म में ही चुनाव प्रचार करेंगे, और महानगर पालिका में आमदार बन के, महानगर पालिका में नगर सेवक बन के जाएंगे, आमदार बन के जाएंगे, खादर बन के जाए तो यूनिफॉर्म में ही जाएंगे।
मैं मार्शल तनिष्का लोखंडे समता सैनिक दल रामबाग में दूसरी कक्षा से समता सैनिक दल से जुड़ी हुई हूँ। मैं अभी 8वीं कक्षा में हूँ। मुझे पूरे 6 साल हो रहे हैं समता सैनिक दल से जुड़े हुए। क्या आपको लगता है कि समाज सेवा केवल राजनीति के जरिए ही की जा सकती है? नहीं, समाज सेवा केवल राजनीति के जरिए से नहीं की जाती, ये पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन राजनीति के साथ साथ, समाज सेवा के साथ साथ आपको राजनीति करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसकी मैं आपको अनुभव बताता हूँ। अब गए 8-10 साल से हम जयंती मैदान में काम कर रहे हैं। समता सैनिक दल रामबाग हमारा मतलब फेमस है जयंती मैदान। वो मैदान एक कंडीशन ऐसी थी कि वो मैदान में कोई बच्चा या कोई भी पैदल नहीं जा सकता था, इतने वहां पे गंदगी थी, मलमा पड़ा था। उसके आदमी मेरे पास फोटो वीडियो है, कभी मैं आपको फुर्सत से दिखा दूंगा। और जब बारिश आता है तो पानी वहां पे जमा रहता था, कोई बच्चा वहां पे चल नहीं सकता था। लेकिन जब हमने वहां पे शाखा चालू किए तो तब हमारे 4 बच्चे थे, मेरे खुद की 2 बेटियां और मेरे चाचा की 2 बेटियां। उसके बाद आप लोग आए, आपको पता है। तो जब हमने शाखा चालू किया, हमने मैदान के लिए कितना मेहनत किया, बहुत मेहनत की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके लिए हमारे पास पॉलिटिक पावर होना जरूरी है। चलो मैदान हम साफ कर लेंगे, झाड़ू उठा लेंगे, पत्ते उठा लेंगे, साफ कर देंगे, लेकिन वो जमीन जो मैदान है उसमें मिट्टी डालना है, उसका सौंदर्यकरण करना है, इसके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उतना पैसा नहीं है। इच्छा होने के बाद भी पैसे का हम पैसा करता है, हम सब चीजें के ढोंग धतुरे कर सकते, लेकिन पैसे का नहीं। जहां पैसे का काम आया वो काम पैसा ही करेगा, तो इसके लिए हमारे पास ताकत होना बहुत जरूरी है। तो समाज सेवा से अगर हम राजकारण में जाते हैं इसीलिए कि ताकि हमारे पास पावर आए, पावर आने के बाद हम जो योजनाएं चलती है योजना के अंतर्गत हम सब चीजें कर सकते हैं। इसलिए समाज सेवा के साथ राजकीय पार्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए आजाद समाज पार्टी मैंने ज्वाइन की। सर, अभी आपने राजनीति ज्वाइन कर ली है, तो ऐसी कोई चीज है जिसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए, इच्छा तो बहुत सारी है। पहले बात आपको बता दूं, राजनीति से मुझे बहुत नफरत थी, बहुत नफरत थी। अब थी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को थी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अभी वो भूतकाल हो गया। अब मैं खुद राजनीति में हूं। राजनीति में बहुत दोगले लोग होते हैं। देखो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं राजनीति में हूं। वो बोलेंगे क्या, करेंगे क्या, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो जितना आपको प्रॉमिस करेंगे उतना वो काम करेंगे नहीं। वो प्रॉमिस ज्यादा करते हैं, आपको आश्वासन ज्यादा देते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। अब मुझे बदलाव इतना करना है। सिस्टम देखो, सिस्टम इतना खराब है कि हम सिस्टम तो बदल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में कौन किसका है किसी को पता नहीं। आपके साथ भाई बन के आपके साथ में रहेंगे, आपके साथ आपका दोस्त बन के साथ में रहेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके खच्चीकरण कैसा करेंगे ये आपको पता नहीं होता। ये राजनीति है। तो मैं राजनीति में ये तो बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन जो बदलाव कर सकता हूं वो मैं स्वयं कर सकता हूं। वो बदलाव ऐसा होगा, मैं आप लोगों से, अगर मेरे पास समझो ताकत आती है, मैं आप लोगों से वही वचन दूंगा जो काम मैं कर सकता हूं, और जो वचन दूंगा वो काम आपको करके दिखाऊंगा। सर, अगर आपको राजनीति या समता सैनिक दल दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? आपने बड़े दुविधा में डाल दिए। अभी मेरे ख्याल से 6 या 7 महीना हुआ मुझे राजनीति में आके, और आपने सवाल जो पूछ लिया वो काफी अच्छा सवाल है कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए कि आपको राजनीति और समता सैनिक दल चुनना पड़े, जिसमें कौन सी चीज आप कौन सा संगठन चुनोगे, तो पहली बात ये बोलूंगा कि ऐसा समय ही ना आए कि मुझे 2 में से एक को चुनना पड़े। परंतु अगर ऐसी कंडीशन आती है कि 2 में से मुझे अगर किसी को एक को चुनना है, तो आप लिख के ले लो। मेरी आइडेंटिटी जो है वो है समता सैनिक दल से, मेरी पहचान जो है समता सैनिक दल से, और मैं ऐसे संगठन से काम करता हूं जिसके संस्थापक अध्यक्ष जो मातृ संगठन किनका है, जोर से बोलिए, जिस संगठन में काम कर रहा हूं, जिस संगठन के फाउंडर, जिस संगठन के मातृ संगठन, जिस संगठन के पिता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर है, अब इसलिए मैं उन्हीं को चुनूंगा। आज मेरी जो पहचान है, आज मैं जिस पार्टी में गया हूं, आज आप यकीन मानो पूरा नागपुर शहर नहीं, हमारे देश में जितने बहुत सारे जिले, राज्य, कई राज्य मुझे पहचानते हैं। नागसेबल की वजह से नहीं, जो नागसेबल जो यूनिफॉर्म पहनता है समता सैनिक दल का, बाबा साहब ने दिया हुआ, वो यूनिफॉर्म की वजह से। और यूनिफॉर्म पहनने से आदमी को पहचान नहीं मिलती, तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसे गरिमा भी रखना पड़ता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपको वो कार्य भी करना पड़ता है। तो मेरी आइडेंटिटी जो मेरी पहचान है समता सैनिक दल से है। आज मेरे को पूरा महाराष्ट्र के कई जिलों में मुझे पहचाना जाता है, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, यहां तक का अनेक ऐसे राज्य जहां मुझे पर्सनली पहचाना जाता है। अगर आप मेरा फेसबुक आप सर्च करो
तो 5,000 के ऊपर रिचेस्ट अकाउंट है मेरा। मेरे को फॉलो करने वाले कम से कम 12 से 1500 है। मेरे रोज प्रोफाइल कम से कम 35 या 30 लोग चेक करते हैं। तो मुझे राजकीय पार्टी से नहीं मिली, लेकिन जब कहीं कोई ऐसा समय आया कि नहीं मुझे दो में से एक किसी को चुनना है, तो ऑफिशियली मैं समता सैनिक दल ही चुनूंगा। सर, आपको राजनीति ज्वाइन करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, और आप अभी राजनीति में गए हो तो आप समाज के लिए क्या करेंगे? आज की जो परिस्थिति है समाज की वो बहुत ही दयनीय है, तो इस परिस्थिति का कैसे निवारण निकालेंगे आप? हाँ देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? 3 सवाल है इसमें। हाँ हाँ सर, आपको राजनीति ज्वाइन करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? राजनीति ज्वाइन करने के बाद आपको यकीन मानो एक प्रेशर आ गया। आज मेरे पास 2 ही काम थे, मेरा परिवार संभालना और उसके बाद मेरा समता सैनिक दल का जो काम है वो संभालना। और आप मेरे को काफी साल से पहचानते हो, आप छोटी छोटी थी, अभी आप बड़ी हो गई हो। आपने देखे होंगे कि मेरा डेडिकेशन कैसा है। आप क्या सोचते हैं समता सैनिक दल के बारे में? मेरा डेडिकेशन क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं बोलो ना। समता सैनिक दल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में? सर, आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा डिवोटेड है और आप अब सारी काम जो है वो आप बहुत अच्छे से करते हैं, लगन से करते हैं। तो मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो या आपके अनुभव है? सर, अनुभव है। बरोबर, मतलब आप मानते हो कि मैं जो काम करता हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ करता हूँ। मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन किया, जिस दिन से मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन किया पूरी तरह से डेडिकेशन देके मैं काम कर रहा हूँ, पूरी प्रामाणिक और निष्ठा से काम कर रहा हूँ। उतना ही प्रामाणिक और निष्ठा से काम मैं समता सैनिक दल के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जब हम कोई पक्ष ज्वाइन करते हैं और जो हम पद लेते हैं तो पद की गरिमा रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मुझे आजाद समाज पार्टी में जाने का मौका मिला, हमारे जो मित्र थे जो हमारे मेरे काम से परिचित थे, उनको पता था कि भाई आज तो कोई राजनीति में नहीं गया, लेकिन भाई को देख के, भाई के काम देख के, विचारधारा देख के मैं पार्टी में जब गया तो मेरे को विदर्भ का जवाबदार दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बहुत नम्रता पूर्वक उनसे मैंने बात की कि सर मैं इतने जवाबदार नहीं दे सकता। उन्हें मैंने नागपुर जिला उपाध्यक्ष दिया। नागपुर जिला अध्यक्ष से कम जवाबदारी थी, कोई ज्यादा टेंशन नहीं था। मैं उसके बाद जो मैंने नागपुर का प्रभारी बनाया तो जवाबदारी काफी बड़ी है। तो नागपुर जिला का जो उपाध्यक्ष है वो भी कम जवाबदार नहीं है। उसी दिन से मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ये करते वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने आपने बोला ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। आपके साथ कौन कितना मीठी बात करेंगे और आपके पीठ पीछे आपका खच्चीकरण कैसा होगा, इसमें बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं ये जो राजनीति है इसका मैं अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन सीखते सीखते अभी मैं बहुत कुछ कार्य करना मतलब कार्य कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जवाबदारी जो मैंने जवाबदारी ली है, तो जवाबदारी की वजह से क्या होता है कि हमेशा दिमाग में पार्टी को किस तरह से बढ़ाना है, क्या अच्छे काम करना है। और पार्टी में अगर आपको टिके रहना है, सबसे बड़ी बात बताओ, तो आपको चुप रहना पड़ेगा। अगर आप चुप नहीं रहते हो तो आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई चीजें ऐसी होती है कि पार्टी की भलाई के लिए अगर आप चुप रहते हो तो पार्टी का नुकसान होगा, आपको बोलना पड़ेगा। और मैं उनमें से हूँ जो मैं निष्ठावान हूँ, और बहुत से लोग हैं जो निष्ठावान है, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन फिर मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं जिस भी संगठन में काम करता हूँ उस संगठन के लिए मैं निष्ठा से काम करता हूँ। उससे 2-4 लोग नाराज भी हो जाते हैं तो चलता है। तो अनुभव यह है कि अच्छे लोग कम, ज्यादा लोगों का ज्यादा अच्छा संपर्क, मतलब नाराज होने वाले लोग या ऐसे लोग बहुत संपर्क में आए तो चलता है, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और अभी आप राजनीति में गए हो तो आप समाज के लिए क्या करेंगे? आज की जो परिस्थिति है समाज की वो बहुत ही दयनीय है, तो इस परिस्थिति का कैसे निवारण निकालें? देखिए कैसा है, ये जो आपका सवाल है बहुत हाई लेवल पे है कि समाज के लिए हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। मैं राजकीय पार्टी में अगर गया हूं तो कुछ ताकत हासिल करने के लिए गया हूं, और वो ताकत मैं इस्तेमाल करूंगा समाज की भलाई के लिए। देखो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कोई कॉलेज में अगर पढ़ाई करते हैं, उनकी फीस रुक जाती है तो उनके डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, या पॉलिटिशियन में कोई एक आदमी बंदा जाए और उसे कंप्लीट नहीं लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे वक्त एक सामाजिक कार्यकर्ता वहां पे चला जाता है तो उसके कम सुनाया जाता है। और एक आदमी राजकीय प्रेशर आ जाए तो पट से पुलिस वाले उस पर एक्शन वगैरह लेते हैं। और बात जो समाज को बदलने की है तो उसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो अगर आप 4 लोगों को मैं बदल सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और यही पे मैं काम कर रहा हूँ। और राजनीति में जब मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मेरी जो सोच है, ये जो आपका सवाल है ये राष्ट्रीय लेवल का है, लेकिन मेरी जो सोच है मैं अगर कुछ बदलना चाहूंगा तो जहां मैं रहता हूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं शुरुआत वैसे करूंगा, सबसे पहले वहीं पे बदल लाऊंगा।
और बदल जो रहेगा सिस्टम के साथ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें हम बदल सकते हैं वो चीजें, जैसे कि आपने जो बदलाव है, आप 6 साल पहले अस्त व्यस्त थे, आज आपकी एज क्या है, बड़े मुश्किल से 12, 13, 14, लेकिन आज आपने बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू ले लिए। तो यही बदलाव मुझे लाना है, बड़े बड़े बात का कुछ फायदा नहीं है, ये छोटी छोटी बातों में बदलाव करना है, और यही बदलाव के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। राजनीति में आने के बाद आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई है? राजनीति में आने के बाद ये चुनौती होती है ना, ये पराये से नहीं होती है, ये चुनौती अपने आप से होती है। हमारे ही लोगों के साथ, हमारे ही लोगों से हमको चुनौती मिलती है। जब राजनीति में मैं जब आया तो मुझे ये समझाने के लिए बहुत दिक्कत जा रही है, परेशानी हो रही है कि मैं राजनीति में खुद का भला करने नहीं आया हूं। मैं खुद का भला करने राजनीति में नहीं आया हूं। राजकारण समाज का भला करने के लिए एक साधन है। राजकारण समाज का भला करने के लिए एक साधन है, ना कि खुद का भला करने के लिए साध्य। राजकारण मेरे लिए साध्य नहीं है, मेरे लिए साधन है कि समाज का मैं भला करूं। सर, राजनीति ज्वाइन करने की इच्छा आपकी थी या किसी और से प्रेरणा लेके आपने इसे ज्वाइन किया है? नहीं, राजनीति मेरी इच्छा भी नहीं थी और मेरी प्रेरणा भी नहीं थी। आपको एक बात बता दूं, मेरे काफी राजकीय लोगों से संबंध है, बड़े बड़े जो पद पे, इवनली आमदार खासदार, इवनली 1-2 मंत्री भी थे जिनसे मेरे अच्छे संबंध थे, और उनके साथ मेरे बैठा मैं कई बार बैठा हूं। तो मैं किसी से प्रेरित नहीं हूं कि मेरे को राजनीति में आना है। अभी देखो, राजनीति में जो मैं गया तो ये मेरा निर्णय थे, इसलिए निर्णय थे, और मेरा इसलिए मतलब मैंने सोचा हूं कि वो जब भाई चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, वहां के जो बड़े पदाधिकारी जब मेरे से मिलने आए, मेरे दोस्त है, वो नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए उचित नहीं है कि वो कैसा, वो पार्टी में वो गलत मैसेज आता है। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि वो आपको आजाद समाज पार्टी में आना है, और आप यकीन मानो पहली बार ऐसा हो गया कि मैंने उसको एकदम से हाँ बोल दिया कि भाव मैं आऊंगा। उसका एक ही रिजल्ट था कि मैं प्रेरित जो हुआ भाई चंद्रशेखर जी आजाद, इनके कार्य, इनके विचार, इनके काम करने की शैली, इनसे प्रेरित होकर मैं आजाद समाज पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ। मेरे को किसी ने प्रेरित नहीं किया। सर, आपके अनुसार समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधाराओं को कैसे आगे बढ़ा रहा है? समता सैनिक दल डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाना है? देखिए, समता सैनिक दल डॉक्टर अम्बेडकर जो है, इन्हीं की विचारधारा पे आगे बढ़ता है। फर्क इतना होता है कि सभी उंगलियां सरी के नहीं होती। हम जब 10, 100, 50, 100 लड़के तैयार करते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसमें से 10 लोग बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब हम बाबा साहब के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग हम पागल समझते हैं, बहुत से लोग हम पे हंसते हैं। तो हमें अभी ये समता सैनिक दल का सिर्फ काम ही नहीं बढ़ाना है, शाखा ही बढ़ाना है। और जब हम बाबा साहब के जो विचार लेके चलते हैं, समता सैनिक दल के जो विचार है, बाबा साहब के विचार पे चलने वाली पार्टी है। बाबा जो अपना समता सैनिक दल की जो संविधान है, उसमें बाबा साहब की साइन है, बाबा साहब ने वो संविधान पढ़े है। उसमें जो सबसे बड़ी विचारधारा ये है, उसमें विचारधारा ये है कि आपने राष्ट्र प्रेम, एक आप अनुशासित नागरिक बने, एक आप मतलब जवाबदार नागरिक बने, उसके मेन पॉइंट ये है। और यही हमारी कोशिश है, और आने वाले समय में हमारा ये समता सैनिक दल का काम बहुत बढ़ेगा। और आप जैसे बच्चे तैयार होना ही मतलब समता सैनिक दल के विचारों को बढ़ाना है। रोहिणी घावरी, इन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद इन पे काफी गंभीर आरोप किए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहन रोहिणी घाघरी ऐसा है, आपको एक चीज बता दूं, अभी छोटी सी चीज बताता हूं। आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो तो बाकी बच्चों में और आप में कुछ अंतर होता है क्या? आप जब दल का यूनिफॉर्म पहनते हो और जो सिविल बच्चे होते हैं तो उनमें और आप में कोई अंतर दिखाई देता है क्या? अरे बोलिए ना, मुझसे बोलिए। मतलब अंतर दिखाई देता है ना। आप यूनिफॉर्म में हो, समता सैनिक हो, और सिविल है। जब समाज में कोई काम करता है, उंगली उसी पे उठाई जाती है जो समाज में काम करता है। उंगली उसी पे उठाई जाती है जो समाज में काम करता है। आज अपने पास कम से कम एक्टिव 100-200 बच्चे हैं, उसमें से आप लोग यहाँ बैठे इंटरव्यू लेने के लिए, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज में इंटरेस्ट है। वैसे ही जब कोई समाज में काम करता है तो उसके 10 विरोधक खड़े होते हैं। अगर उनके 2 समर्थक है ना तो 10 विरोधक खड़े होते हैं। आपको एक चीज बता दूं, तथा भगवान गौतम बुद्ध जब वो प्रवचन कर रहे थे, लोगों ने तथा भगवान गौतम बुद्ध को भी नहीं छोड़े। जब वो प्रवचन कर रहे थे
तो चिंचा नाम की एक महिला, वो पेट में चिंचा नाम की एक महिला अपने पेट में बहुत सारे कपड़े बांध लिए उसने, ऊपर से ऐसे उसने साड़ी का पल्लू ढक दी और भरे सभा में आई और वहां पे जितने भी लोग थे उनको वो कहने लगी कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के ये ढोंगी है, ये व्यभिचारी है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो तथागत गौतम बुद्ध का है। उसने छोड़ी क्या गौतम बुद्ध को भी लोगों ने छोड़े क्या? तो उसका बात करना चालू था, उतने में बहुत तेज हवा चली और उसने जो बांध के रखा था ना कपड़े वपड़े वो सब नीचे गिर गए। तो लोगों को पता चला कि आरोप लगा रही है, इसके पेट के अंदर इसे कुछ बांध के रखा था। तो जो काम करता है उस पर लोग उंगली उठाते हैं। अब भाई बहन रोहिणी घाघरी इन्होंने जो आरोप लगाया तो हम यही कहेंगे कि उनका जो आरोप है वो एफआईआर करे, पुलिस इसकी जांच करे। हमें कानून पे विश्वास है, भारत के संविधान पे विश्वास है, कोर्ट में जाए, केस चले। और अगर एक बार कोर्ट में केस चली गए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दिमाग में ये बात रखिए, आप जितना काम करोगे लोगों की उंगली आप पे उठेंगी, उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। सर, अगर आपके घर के कोई या रिश्तेदार राजनीति में खड़ा होने की इच्छा करे तो क्या आप उन्हें खड़ा करेंगे? नहीं, कैसा है ये उनके कर्मों पे डिपेंड करता है कि उस लायक वो है क्या। इन केस समाज में मैं काम कर रहा हूं, बराबर, मेरे बच्चे का कोई लेन देन नहीं है और कल जाके मैंने बच्चे को खड़ा कर दिया हूं, मेरे भर से उनको कितने वोट मिलेंगे? तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे अगर राजनीति में आते हैं तो खुद के भर से है, मेरे भर से नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म बोलते हैं, तुम्हारे कर्म बोलते हैं, तुम्हारा कर्म दिखता है कि तुम क्या करते हो। अगर मैं आपको खड़ा कर दूं तो मेरे बोलने से आपको मतदान मिलेगा, क्योंकि सबको पता है घर में 2 बच्चे हैं लेकिन उन्होंने अपने बच्चे पे नहीं आप पे ध्यान दिया, तो आपको वोट शायद मिल जाए, आप आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर मेरी बच्चा निष्क्रिय है पूरी तरह से, तो मैं उनको कभी आगे नहीं लाऊंगा। अगर उनकी इच्छा है तो उनको यही कहूंगा, बेटा आपको मैदान में जाना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, आप अपने कर्म करो, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपका कार्य दिखते हुए आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी उठा लेगी। सर, आपने समाज सेवा की शुरुआत समता सैनिक दल से की, क्या उसी अनुभव ने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? नहीं, समाज कार्य का जो आपने बोले कि समता सैनिक दल का जो अनुभव है उसके लिए प्रेरित किया, मैं फिर बता रहा हूं आपको, समाज कार्य करने के लिए राजकारण बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मैं प्रेरित जो हुआ भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो काम है, जो काम करने की शैली है, जो उनका आंदोलन है। आज आपको बता दूं, एनआरसी का जो मुद्दा चल रहा था, आपको पता है क्या? एनआरसी बोले तो भारत के मुसलमानों को जो बाहर निकालने का जो चल रहा था, तो एनआरसी के मुद्दे पे जब भाई चंद्रशेखर आजाद वो मोर्चे में गए, तब वो खासदार बनने के थे, तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर कंबल डाले, उनको नीचे झुकाए, उनको इतना मार मारे कि वो आईसीयू में एडमिट थे। आज भी उनके कमर की जो रीढ़ होती है ना, उसमें गैप है। जहां भी आंदोलन है वहां सबसे पहले भाई पहुंचते। उन पे ओनली 4 गोलियां फायर की गई है, 3 गोलियां चुक गई, ये गोली को कान को छुपी निकल गई। आज भी आप देखो, अगर समाज के लिए कोई आवाज उठा रहे हैं, गलत चीज के लोग कोई आवाज अगर वो उठा रहे हैं, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, जब भाई चंद्रशेखर आजाद नागपुर में संगाराम गिर में जब आए थे तुमसर के, तो वहां पे पानी की समस्या थी, वहां पे भंती जी ने बताया। तीसरे दिन जब भाई संसद भवन गए तो नागपुर की समस्या उन्होंने संसद में उठाया। उतना ही नहीं, जब कुंभ मेला, आपने नाम सुनेंगे, कुंभ मेला, अरबों का पैसे का वहां पे वारा नारा हुआ, अरबों पैसे खर्चे किए गए। तो एक में अगर कोई नेता था तो भाई चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने संसद में सवाल पूछे कि अभी आने वाले समय में संत रविदास जयंती, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, तो आप कुंभ मेला के लिए अरबों पैसा खर्चा कर रहे हो, तो बाबा साहब जयंती के लिए, संत हरिदास जयंती के लिए कितना पैसा खर्चा करोगे? और ये उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट था कि गंगा वही ना आते जो पापी है। बहुत उनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, वो कभी डरते नहीं। तो इसलिए मैं आजाद समाज पार्टी में गया हूं, उनसे प्रेरित होकर गया हूं। और दूसरी बात आपको एक चीज मैं बता देता हूं, जब मैं राजकारण में जाने के जब मैंने सोचा, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे दोस्त नहीं, मेरे कार्यों के दोस्त है, जिन्होंने मेरा कार्य देखे समता सैनिक दल के, और जो मेरे कार्यों से प्रभावित है कि नहीं बंदा काम करता है, तो मैं सबसे पहले उनसे चर्चा की कि भाई ऐसा ये चीज है, तो मैं राजनीति में जाऊं क्या? कई लोगों को तो ये कहना था कि भाई आपको राजनीति में जाना ही पड़ेगा, आप एक सामाजिक संगठन में काम कर रहे हो। तो आप देखो सामाजिक संगठन में कितनी ताकत है,
इसलिए आपको राजनीति में जाओ और बड़ा पद मिलता है ले लो, क्योंकि राजकीय शक्ति के सिवाय हम आगे बढ़ नहीं सकते। और उन लोगों की मैंने परमिशन लिया, वंदे में बनते हर्षदीप, इन्होंने मेरा पक्ष प्रवेश उनके विहार में किया। और मेरे जो चाहने वाले मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे को उनकी टेंशन थी, क्योंकि उनकी वजह से समता सिंह दल का काम चलता है, तो वो काफी खुश थे। ये भी मेरे निर्णय में शामिल थे कि आप राजनीति ज्वाइन करो, समता सिंह दल का भी काम करो, हम आपके साथ है। और इसलिए मैं निर्णय लिया। अगर उन्होंने मुझे रोक दिए होते तो शायद मैं राजनीति में नहीं गया होता, क्योंकि मेरे लिए समता सिंह दल सबसे पहले है। और मेरे काफी ऐसे विरोधक है जो भी उंगलियां करना चालू कर दिए कि समता सिंह दल में अब राजकारण ज्वाइन कर लिया है, तो बोलते रहेंगे, क्योंकि वो करते कुछ नहीं है, बोलते रहेंगे। कैसे 6 दिसंबर साल में एक बार बाहर निकालो, बाबा साहब मेरे, गौतम बुद्ध मेरे, और कोई काम करने वाले डिस्टर्ब करो, ये करते रहेंगे। उनका काम है तब बोलने का, मुझे अपना काम करना है। आजाद समाज पार्टी में ज्यादातर पदाधिकारी या कार्यकर्ता बीएसपी से लाए गए हैं या उन्हें निकाला गया है, ऐसे लोग पार्टी में शामिल कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कैसा है, सबसे पहले तो आपको मैं बीएसपी के बारे में बताऊं। बीएसपी एक कैडर है। बीएसपी का हर कार्यकर्ता कैडर से तपा हुआ निकला कार्यकर्ता है। बीएसपी के कैडर को तोड़ना, बीएसपी के कार्यकर्ता को तोड़ के हमारे साथ लाना, ये आसान नहीं है। बीएसपी का सच्चा जो भी कार्यकर्ता है वो कभी नहीं टूटेगा। अब वहां से टूट के आर्य समाज पार्टी में क्यों आ रहे हैं, इसका विश्लेषण किसको करना है? उन्हीं को करना है। अगर बीएसपी से कोई पदाधिकारी बीएसपी छोड़ के अगर आर्य समाज पार्टी में आ रहे हैं, तो इसका विश्लेषण करना किनका काम है? पार्टी के जो बीएसपी के जो बड़े पदाधिकारी है उनका काम है विश्लेषण करना। क्योंकि हमारी सीधी सोच है, हमारी लाइन अगर बढ़ाना है तो किसी की लाइन पूछना नहीं है, हमें अपनी लाइन बढ़ाना है। हो सकता है कोई चीजें ऐसे घटित हुई हो कि बीएसपी में अभी शायद उनको कुछ चीजें नहीं पट रही हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर जी आजाद, इनका जो नेतृत्व है, इनका काम करने का जो शैली है उनको वो पसंद आती हो, इसलिए वो आ रहे हैं। और सिर्फ बीएसपी से नहीं, अनेक पार्टी से लोग आर्य समाज पार्टी में आ रहे हैं। और जो नए लोग हैं वो भी काफी आर्य समाज पार्टी में आ रहे हैं। आने वाले महीने भर में मेरे खुद के 3 पक्ष प्रवेश है, जिसका मतलब मैं जो लोग को जोड़ा हूँ, ऐसे 3 बड़े पक्ष प्रवेश है। तो ये कहना उचित नहीं है कि बीएसपी से लोग ला रहे हैं, कोई किसी को ला नहीं रहा है, स्वयं स्फूर्ति से लोग आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं बीएसपी से आर्य समाज पार्टी में क्यों लोग आ रहे हैं? तो इनका जो चिंतन है वो बीएसपी के जो पदाधिकारी है उन्हें करना है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि हमने बीएसपी के लोग ला रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि इस पार्टी में आने वाला बहुत होशियार होता है, समझदार होता है, उसका निर्णय लेने के लिए वो सक्षम है। सर, क्या आपको लगता है कि आज के युवाओं को राजनीति से पहले समता सैनिक दल जैसे संगठनों में जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आप अगर समता सैनिक दल में आप जब जुड़ते हो, सातत्य, शिस्त, शैली, क्या सातत्य, शिस्त, संयम, सातत्य, शिस्त, संयम, ये 3 जो चीजें होती है आपको यहाँ से सीखने को मिलती है। और राजनीति में पेशेंस बहुत जरूरी है, शिस्त बहुत जरूरी है, आप अस्त व्यस्त रह नहीं सकते। तो अगर आपको राजनीति में जाना है तो सबसे पहले आपको समता सैनिक दल में आना पड़ेगा। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। तो इसका फायदा आपको एजुकेशन में भी होता है और आज के क्षेत्र में भी होगा। क्या आप चुनाव में लड़ने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से मेरे काम है, इच्छा तो नहीं है, लेकिन जब मेरा कोई दोस्त है उसने मुझे सवाल पूछा, वो बोले तू राजनीति में क्यों गया? तो मतलब भाई मुझे समाज के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छे काम करना है, तो कैसे करेंगे? बोला राजकीय पार्टी में हूँ, अपना पावर का इस्तेमाल करके उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। तो उनका कहना था कि भाई मेरे को अगर अपने एरिया में नाली और गटर बनाने का है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो कारपोरेट हो गया, आमदार हो गया, खासदार, उनके जाना पड़ेगा। तो अगर राजनीति में आके अगर तू ये खुद काम नहीं कर सकता है तो राजनीति में आके फायदा क्या तेरा? तो अगर पार्टी को लगता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, चुनाव लड़ने के काबिल हूँ, और अगर पार्टी आदेश करती है तो पक्का मैं चुनाव लड़ूंगा। और दूसरी बात, चुनाव लड़ने के लिए पैसा होना, वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। अगर पार्टी चुनाव लड़वाती है, उनसे स्पष्ट मेरी भूमिका रहेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। आप मुझे वोट दो ना दो, विदाउट पैसे से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आप लोगों को लगता है, जो मेरे को जानते हैं कि बंदे के हाथ में अगर सत्ता आई है तो समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो 100 टका मुझे चुन के देंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, हमारा काम चालू है।
आप समता सैनिक दल और राजकारण एक ही नजर से देखते हैं क्या? नहीं, समता सैनिक दल और राजकारण ये एक नजर से नहीं, लेकिन इनकी जो क्रिया और प्रतिक्रिया है वो एक है। आपको समाज कारण से राजकारण में जाना ही पड़ेगा। आज ऐसी कोई भी टीम नहीं है, आज ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो समता सैनिक दल के साथ नहीं है। कौन सी राजकीय पार्टी, बहुत सी ऐसी राजकीय पार्टी है जो समता सैनिक दल को साथ में लेके चल रही है। और मैं जिस राजकीय पार्टी से जुड़ा हूँ वो बाबा साहब के विचारों से चलने वाली पार्टी है। आंदोलन करके सामने बढ़ी पार्टी है, आंदोलन में उनकी भूमिका रहती है। और इसी कारण से मैं समता सैनिक दल के साथ आर्य समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। और एक बात आपको क्लियर बता रहा हूँ, आज भी मैं राजकारण मेरे आर्य समाज पार्टी जो है तो राजकारण मैं समता सैनिक दल में नहीं लाता। समता सैनिक दल के बीच में मेरा राजकारण नहीं लाता। बहुत से मेरे समता सैनिक दल के सैनिक है जो अभी राजकारण में आर्य समाज पार्टी में आया है, तो उनपे मेरा कोई मतलब प्रेशर नहीं है। अगर उनको वो खुद जो आए तो अपना निर्णय लेके आए, उनको भाई का काम पसंद है और आ रहे हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है कि समता सैनिक दल साथ में काम कर रहे हैं। पहली बार आपको बता रहा हूँ, मैं अगर कोई राजकीय पार्टी में आया हूँ तो पीछे के दरवाजे से नहीं आ रहा हूँ। मैं समता सैनिक दल में काम कर रहा हूँ। अनेक समता सैनिक दल के मेरे जो सैनिक है, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे साथ काम नहीं करने वाले जो पदाधिकारी है, कई मेरी मीटिंग हुई, कई बैठक हुई, मैं देखता हूँ आप कोई किसी राजकीय पार्टी को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उससे बेटा डंके की चोट से आगे आ जाओ, आगे से पक्ष पर लो, आगे से आके किसी पार्टी के लिए काम करो और ऐसे पार्टी के लिए काम करो जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलती है। ऐसे भी अनेक लोग बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अनेक ऐसे समता सैनिक दल सैनिक है जो बाबा साहब के विचार पे नहीं चलती है, ऐसे भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैंने तो निर्णय लिया, खुल के लिया हूँ और सबके सामने डंके की चोट पे लिया हूँ। और आपको पता है कि कोई मतलब छुपा मार्ग नहीं था। और जब मैं पार्टी में गया हूँ तो जो समता सैनिक दल के कार्यों के लिए मदद करते हैं उनकी परवानगी लेके गया हूँ, और उनकी परवानगी मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि समता सैनिक दल के लिए वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, वो सपोर्ट करते थे। बाकी मेरे बारे में कुछ भी बोले, कोई मेरे को लेन देन नहीं, क्योंकि जिनका समता सैनिक दल के लिए कोई योगदान नहीं था उनके बारे में मैं क्यों सोचूं। मैं उनके बारे में सोचूंगा जिनका योगदान समता सैनिक दल के कार्यों के लिए है। तो ये थे नागसेन बड़गे जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का काफी बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। मैं मार्शल कृतिका पाटिल, मेरी साथी तमन्ना मेश्राम, किंजल हाड़के और तनिष्का लोखंडे के साथ समता चिल्ड्रन स्पेशल न्यूज के लिए धन्यवाद। मैं आपसे कुछ बात करूंगा। एक बात बताइए, ये जो चीजें आप कर रहे हो अभी, तो ये किस माध्यम से कर रहे हो? समता सैनिक दल। ये डेयरिंग कहाँ से आपको? समता सैनिक दल। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिले हो, आपको पता है कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिले हो? नाम बता सकते हो आप? मैं गिना दूं? पृथ्वीराज वानखेड़े। जोर से बोलिए ना। ऋतुराज वानखेड़े। कौन सी सिनेमा के एक्टर थे? जयंती के। उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद, बनते सुरेश ससाई जी, गगन मलिक से मिले, वर्धा गए हम लोग। गगन मलिक वो भी बड़े एक्टर है। उसके बाद हम चापाड़ा गए, चापाड़ा के डॉक्टर अशोक बोधी, उनसे मिले। बड़े बड़े लोगों से आपकी पहचान हुई। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर पहली बार ऐसे कोई बड़े सेलिब्रिटी से आप मिले होते तो आपको लगा होता बाप रे कितना बड़ा हमारा उद्धार हो गया। लेकिन आज ऐसे अनेक बड़े सेलिब्रिटी से आप मिल चुके हैं, इसका भविष्य में फायदा क्या होगा? आपके लिए कोई चीजें नई नहीं रहेंगी। कोई बड़े सेलिब्रिटी मिल रहा है ना, तो आप बहुत खुश नहीं होंगे कि नहीं यार कितने बड़े सेलिब्रिटी से मिला। अरे आप तो मिल चुके हो, जिसका समाज में आपका बहुत फायदा होगा, आपके व्यक्ति महत्व के लिए बहुत फायदा होगा। ऐसा है, आज भी बता रहा हूं मैं, कोई एक आज सर्वसाधारण इंसान रहे और कोई आगे कोई बड़ा आमदार खासदार आके अगर पीठ पे हाथ रखता है तो क्या सोचता है मालूम है? अरे मेरा तो उद्धार हो गया, खासदार साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। लेकिन ये आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि बचपन से आपको ये आदत पड़ी। थैंक यू। जय हिंद।